कक्षा 10 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको विज्ञापन लेखन के बारे में बता रहा हूँ। विज्ञापन देख रहे हैं, एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। इसी तरह से आप कोष्ठक बना करके तब विज्ञापन तैयार करेंगे। परीक्षा में 5 अंक का है। विज्ञापन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विज्ञापन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वि और ज्ञापन। वि का तात्पर्य है विशेष और ज्ञापन का तात्पर्य है सूचना या जानकारी, कह लीजिए सूचना या जानकारी, विशेष सूचना या विशेष जानकारी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिसे विशेष रूप से सूचित किया जाए उसे विज्ञापन कहते हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि विज्ञापन जो है वो किसी भी संस्था का या उत्पादक किसी भी उत्पाद का प्रचार प्रसार करने का सशक्त माध्यम है, सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। जो फिल्म स्टार हैं वो देखिए विज्ञापन करने के लिए कितना पैसा लेते हैं, वही है विज्ञापन। उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य संप्रेषण का कार्य करता है विज्ञापन। से आप कोई बढ़िया चीज़ बनाए हैं, उत्पादक हैं, आपने उत्पाद किया है, कोई बनाया है, कोई भी सामान, जैसे आप एक पेंसिल का मैंने दिया है, बढ़िया पेंसिल आपने बनाया है बच्चों के लिए, खूब अच्छी पेंसिल आपकी है। उस पेंसिल को कौन जानेगा? कोई भी वस्तु हो, कपड़ा हो, जूता हो, चप्पल हो, कलम हो, स्याही हो, किताब हो, कुछ भी हो, या स्कूल विद्यालय हो, पर्यटक स्थान हो, या आप कोई आयोजन करवा रहे हैं, मान लीजिए खेल प्रतियोगिता करवा रहे हैं, कुछ भी हो, तो उसको लोग जाने कैसे? उसको जानने के लिए आपको बैनर, पोस्टर, विज्ञापन आदि के द्वारा प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, तभी तो लोग जानेंगे, लोगों को बताना पड़ेगा। तो उसमें सभी जो साधन हैं, उन साधनों में विज्ञापन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक सशक्त साधन है विज्ञापन। विज्ञापन हम कैसे तैयार करेंगे? विज्ञापन तैयार करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो विज्ञापन आपका आकर्षक हो, खूब सुंदर विज्ञापन हो, आकर्षक हो। जो भी आप विज्ञापन लिख रहे हैं, विज्ञापन लेख आकर्षक हो, देखने में अच्छा लगे, और कम से कम शब्दों में उत्पाद की विशेषताओं को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाए। जो आपको लोगों तक पहुंचाना है या बेचना है, देना है, कुछ भी करना है, वो जो सामान है उसको विशेष रूप से प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए, उस उत्पाद को। और तीसरी बात, विज्ञापन की जो भाषा होगी, विज्ञापन की भाषा उपभोक्ता के अनुरूप हो। उपभोक्ता वर्ग, जो समूह है उपभोक्ता का, उसको खरीदने वाला, लेने वाला, उसके अनुरूप भाषा हो, जिससे उस भाषा से वो प्रभावित हो जाए और आपका सामान खरीद ले ले। आपका सामान यद्यपि बढ़िया क्वालिटीदार हो, उसमें गुणवत्ता हो, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी हो, लेकिन फिर भी जब लोग जानेंगे तभी तो लेंगे। आप तब ब्रांड बनेंगे जब लोग जानेंगे, लोग जान जाएंगे आप अच्छा बनाते हैं, आपका उत्पाद अच्छा है, तब आप एक ब्रांड बन जाएंगे, समाज में विश्वास लोगों का जीत लेंगे। इसके लिए भी यद्यपि आपका सामान ब्रांडेड है, लेकिन फिर भी आपको विज्ञापन का सहारा लेना पड़ेगा। तो विज्ञापन में जो आपकी भाषा हो वो उपभोक्ता वर्ग के अनुरूप हो। उपभोक्ता का अर्थ है खरीदने वाले। और अगली जो बात है,
विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग आप कर सकते हैं। चित्रों का प्रयोग कीजिए। देखिए पेंसिल वाला एक विज्ञापन दिया है, चित्र बनाया है पेंसिल का, एक छोटा सा बच्चा लेके खड़ा है। ऐसे आप पेंसिल से चित्र बनाइए। इसमें बहुत कलर वलर मत कीजिए, इतना समय नहीं है। आप पेंसिल से चित्र बनाइए या कई रंग की पेंसिल लिए रहिए, उससे भर दीजिए, या इसके 2-3 रंग का आपका हो, उससे चित्र बनाइए। तो विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग आप कर सकते हैं। चित्र का प्रयोग कीजिए। और अगली जो बात है, जब भी आप विज्ञापन लिखिए, कोई भी विज्ञापन हो, तो विज्ञापन को बॉक्स बना करके, एक बॉक्स बना करके बॉक्स के अंदर लिखिए। जैसे बॉक्स बनाया है, देखो सपना पेंसिल, उस पेंसिल से नटराज पेंसिल होती है, सपना पेंसिल है। सपना पेंसिल का विज्ञापन परीक्षा में से दिया रहेगा, नाम दिया रहेगा। सपना पेंसिल की बिक्री बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई पर्यटक स्थान हो, तो कहा जाए कि इस पर्यटक को आकर्षित करने के पर्यटक की तरफ आकर्षित करने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। लोगों को पर्यटक की तरफ आकर्षित करने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ पर आपको पेंसिल के लिए विज्ञापन तैयार करना है। लिखा है इसमें, चित्रकारी की दुनिया में धमाका, ऐसे ऐसे वाक्य होंगे आप। चित्रकारी की दुनिया में धमाका। फिर मोटी जो हेडिंग है उसको बढ़िया स्केच पेन से मोटे से आप उसमें लिखेंगे सपना पेंसिल। किसका विज्ञापन कर रहे हैं, उसका नाम स्केच पेन से लिखेंगे। आप सपना पेंसिल का विज्ञापन कर रहे हैं तो सपना पेंसिल आप मोटी पेन से लिखेंगे, सपना पेंसिल। फिर देखिए 25 शब्दों का प्रयोग करना है आपको, कम से कम 25 शब्दों का प्रयोग। फिर लिखेंगे आप, इसमें लिखा है आकर्षक रंगों में उपलब्ध, पक्की, मजबूत और सुंदर। फिर लिखा है बच्चों की पहली पसंद, सपना पेंसिल फ्री, रबर और शार्पनर फ्री। संपर्क करें। मोबाइल नंबर नहीं लिखना है उसमें, नहीं परीक्षा में मोबाइल नंबर लिख दो, मोबाइल नंबर नहीं लिखना है। अगर आप संपर्क सूत्र लिख रहे हैं तो वहाँ डैश डैश कर दीजिए, 2-3 नंबर लिख कर डैश डैश कर दीजिए। कोई भी मोबाइल नंबर परीक्षा प्रश्न पत्र की कॉपी में नहीं लिखोगे, नहीं उत्तर पुस्तिका कॉपी में नहीं लिखोगे, प्रश्न पत्र में भी नहीं लिखना है, उत्तर पुस्तिका में भी नहीं लिखना है। तो कल मैं सोच रहा हूँ कि PDF के माध्यम से एक स्वयं मैं विज्ञापन लिखने का प्रयास करूँ, और जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनसे संबंधित कुछ विज्ञापन के प्रश्न आपको PDF में मैं दे दूँगा, और आप लोग भी अभ्यास कीजिए विज्ञापन लेख लिखने का। तो आज इतना ही।